मेरी सारी रातें हैं ही काली, इन रातों में एक दिया जला रहा हूँ। यूँ तो मुझ में कुछ खास नहीं है, बस हर रोज़ खुद को बेहतर बना रहा हूँ। ये दुनिया जैसे मदारी है कोई, इसे नाच नचाना आता है, और मैं भी देखो बंदर जैसे बस नाचते नाचते जा रहा हूँ। तो चलिए इस बंदर के साथ और एक नई कहानी मेरी तरफ से। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने आया हूँ। होती क्या है जवानी, मुंह जुबानी बताने आया हूँ। होता क्या है जब एक सपना आंखों में टिक जाता है, कैसे गर्म लहू के आगे पूरा साम्राज्य बिक जाता है। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाने आया हूँ। होती क्या है जवानी, मुंह जुबानी बताने आया हूँ। होता क्या है जब एक सपना आंखों में टिक जाता है, कैसे गर्म लहू के आगे पूरा साम्राज्य बिक जाता है। होता क्या है जब एक नौजवान यार प्यार परिवार सब त्यागता है, अड़ा रहता है समक्ष मृत्यु के, किंतु उल्टे पैर नहीं भागता है। कैसे एक सपना हर वक्त आंखों में दिखता है, कैसे एक योद्धा स्वयं की मृत्यु लिखता है। कैसे एक इंसान इतने साल बाद भी हमारे अंदर जागता है, कैसे चूमता है फांसी का फंदा और अपने प्राण त्यागता है। नाम भगत सिंह। एक बार दोहराएंगे, नाम भगत सिंह। नाम भगत सिंह, काम क्रांति सपना आज़ादी का देखा था। नाम भगत सिंह, काम क्रांति सपना आज़ादी का देखा था। बोऊंगा मैं भी बंदूकें बचपन में, स्वयं पिता से कहता था अभी ये सपना, किंतु क्रांति आनी बाकी थी जो बस चिंगारी पूरी ज्वाला बननी बाकी थी। जब जलियांवाला बाग हुआ तब खून भगत का खौल गया, लूंगा मैं चुन चुन कर बदला, तब मन ही मन में बोल गया। लूंगा मैं चुन चुन कर बदला, तब मन ही मन में बोल गया। दिन आया धरने का, अंग्रेजों ने शेरे पंजाब को मारा था, तब बनकर काल स्वयं भगत ने सैंडर्स को मौत के घाट उतारा था। और फिर किए धमाके संसद में, अंग्रेजी हुकूमत हिल सी गई, सभी को था लगने लगा के आज़ादी हमें मिल से गई। योद्धा ने अंग्रेजों के मत्थे इनकलाब का नारा ठोक दिया, और आज़ादी के इस पुण्य हवन में फिर स्वयं भी खुद को झोंक दिया। भगत सिंह के बलिदानों की चमक लोगों की आंखों में दिखी। हाँ, भगत सिंह वो योद्धा थे जिसने स्वयं ही खुद की मृत्यु लिखी। फिर भेजा जेल भगत सिंह को, पर जैसे स्वयं भगत सिंह कहता है, अरे योद्धा चाहे कैद में हो पर योद्धा योद्धा रहता है। देश प्रेम के इस विचार को एक और नई उड़ान मिली, और जेल के अंदर वीर महान को लेखक की पहचान मिली। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। जल्लाद भी कांपता था, दीवारें भी रोती थीं। मंजर कुछ ऐसा था कि मानो रस्सी स्वयं ये कहती थी। रस्सी के शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। रस्सी क्या कहती है कि तीन कोख सूनी करके कैसे अभिमान करूंगी मैं। अरे कोई तेल डालकर आग दो मुझको, आज तुझसे पूर्व मरूंगी मैं। मुझे इस पाप से बचा भगत, कोई उपाय तो जरूर होगा। यदि तेरे प्राण हरे मैंने, विध्वंस बड़ा क्रूर होगा। यदि तेरे प्राण हरे मैंने, विध्वंस बड़ा क्रूर होगा। लाल मेरे प्रेमी भगत सिंह, बता कैसे मैं तेरे प्राण हरूं। समझ मुझे कुछ आता ना कि क्या मैं करूं और क्या ना करूं। अब भगत सिंह अपने हृदय के सभी भावों को एक साथ इकट्ठा कर रस्सी से कहते हैं कि जन्म मृत्यु का लोभ तो भोगी लोग करते हैं, और मैं तो एक विचार हूं और विचार कहाँ मरते हैं। यदि एक और जन्म मिला मुझको, मैं तब भी स्वयं को तुझ पे वारूंगा। मैं स्वयं को अग्नि देकर भीमा तेरी आरती उतारूंगा। यदि सफल रहे बलिदान मेरा, मैं चैन से सो जाऊंगा। इस बार मातृभूमि को प्राण समर्पित, अगले जन्म जननी के लिए आऊंगा। और अब भगत सिंह अपना संपूर्ण प्रेम हृदय में लाकर कहते हैं कि समय बहुत ही हो चला माँ, के समय बहुत ही हो चला, बातों में समय ना व्यर्थ करो। मातृभूमि में थका हुआ हूँ, मुझको अपनी गोद भरो। और जीवन मेरा योद्धा वाला, अब मुझ पे ये उपकार करो। चूमने दो अधरों से तुमको, मेरे जीवन को स्वीकार करो। चूमने दो अधरों से मुझको, मेरे जीवन को स्वीकार करो। धन्यवाद आप सभी का।